नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर पीएस सागर। मैं एक्यूपंक्चर और मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट। ऑलमोस्ट 18 इयर्स से मैं सेकंड लाइफ नेचर क्योर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 में मेरा प्रैक्टिस चला रहा हूँ। आज का अवेयरनेस टॉपिक है लंबर स्पॉन्डिलोसिस, यानी आपको बैक पेन और सियाटिका, ये जो मेजर इशू है। ऑलमोस्ट 5 में से 1 या 2 लोग ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यानी बैक पेन माने आपका ये लंबर, यानी आपका पूरा स्पाइन मॉडल है, ये आपका लंबर रीजन है। ये लंबर रीजन में जो डिस्क दिख रहा है ना, ये डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से, यानी डिस्क खराब होने की वजह से या प्रोलैप्स होने की वजह से आपका जो नस है, वो पैर का नस या बैक का नस जो है दबाव में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पूरी तरह रेडिएटिंग पेन्स होते रहेगा। यानी आपका लॉन्गेस्ट नर्व है सियाटिक नर्व, जो दबाव की वजह से आपको पूरा पैर में आपको खिंचाव महसूस होगा, सर्कुलेशन में, यानी आपको सुनपना शुरू हो जाएगा, बहुत सारा रेडिएटिंग पेन आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो पहली बार हम ये पूरा वीडियो में जानेंगे कि किस तरह ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस यानी बैक पेन आपको आएगा और सियाटिका प्रॉब्लम आएगा, और किस तरह का उपचार जो है एलोपैथी प्रैक्टिस में यानी मॉडर्न मेडिसिन में इसका उपचार किस तरह है, और मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक्यूपंक्चर में किस तरह इसका जड़ से बिना सर्जरी आप किस तरह ठीक हो सकते हैं। ये आप पूरा आज जानकारी ले सकते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिए। पहली बार ये स्पाइन का जितना भी डिजेनरेशन होता है, ये कुछ वायरस बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते हैं। 99% इसका कारण जो है आपका डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से आपका ऑर्गन सिस्टम्स में टॉक्सिन्स बढ़ जाएगा, टॉक्सिक इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाएगा, फंक्शनल इम्बैलेंसेस हो जाएगा, डेफिशिएंसीज हो जाएगा, जिसकी वजह से, यानी अगर आपके बॉडी में टॉक्सिक इन्फ्लेमेशन बढ़ गया तो उससे ये स्पाइन जो है डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों को पाइल्स हो जाता है, जिससे यूरिनरी ब्लैडर में काफ़ी हीट हो जाता है। वो हीट जो है स्पाइन को लग के स्पाइन भी डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। इधर आपका किडनीज है, आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तो यूरिक एसिड की वजह से भी इधर डिजेनरेशन बढ़ जाएगा। आपको प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन है, प्रोस्टेट में भी अगर इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से भी ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में अगर प्रॉब्लम है उससे भी इन्फेक्शंस हो सकता है या डिहाइड्रेशन हो सकता है हीट की वजह से आपको। तो ये जो है आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है और टॉक्सिक इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है, और ऑर्गन सिस्टम्स में मैल फंक्शंस की वजह से भी होता है। यानी कुछ ना कुछ वजह से ये आपको डैमेज हो रहा है, चोट पहुंच रहा है आपका स्पाइन में। तो ये डीजेनरेशन की वजह से आपको हड्डी भी खराब होना शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोफाइट्स हो जाएगा हड्डी का, और डिस्क भी डैमेज हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, जिससे डिस्क प्रोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसे डिस्क बाहर आना शुरू हो जाता है, नस पे दबाव जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट समझ सकते हैं जिसको भी बैक पेन नहीं है वो फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में है। हर एक का स्पाइन जो है कुछ ना कुछ डैमेज हो चुका है, किसका भी आप एमआरआई निकलवा लो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगा। मगर जिसको नस पे दबाव है वही परेशान है, वही वही दर्द से जूझ रहा है। सो ऑलमोस्ट थर्ड स्टेज में आपको थोड़ा बहुत महसूस करना शुरू हो जाएगा आपका रेगुलर एक्टिविटीज़ में। आपको दर्द से थोड़ा बहुत डे टू डे आपका एक्टिविटीज़ में इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा। कांस्टेंट नैगिंग पेन, ज़्यादा देर बैठने से, ज़्यादा देर खड़े होने से, या ज़्यादा देर थोड़ा भी स्ट्रेन हो गया तो महसूस होना शुरू हो जाएगा। देन आप अप्रोच करेंगे डॉक्टर को, तो डॉक्टर आपको पेन किलर देगा, रेस्ट करने के लिए बोलेगा और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए बोलेगा। उससे आपका थर्ड स्टेज जो है परफेक्टली मैनेज करते हैं। मगर आप ये नहीं सोच रहे उसका जड़ क्या है, किस वजह से वो डैमेज हो रहा है, किस तरह डिजेनरेट हो रहा है। ये एलोपैथी डॉक्टर का काम नहीं है, बिकॉज उनका ट्रीटमेंट है रिएक्टिव मॉडल। यानी बीमारी आना है उसको मैनेज करना है, बीमारी और आगे बढ़ना है उसको और सिवियरली मैनेज करना है, और हायर लेवल ऑफ डैमेज जब होगा तो आपको सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए सजेस्ट करेगा। तो इस तरह आपको ज़्यादा ड्रग्स लेना पड़ेगा, जो ड्रग्स लेने से आपका किडनी पे और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, आपका लिवर, आपका हार्ट पे ज़्यादा असर पड़ जाएगा, जिससे आपको टेम्पररी रिलीफ तो कुछ चंद घंटों के लिए मिल जाएगा, मगर काफ़ी नुकसान और ज़्यादा डैमेज आप खुद को कर रहे हैं। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज भी सजेस्ट किया जाएगा, जिससे थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रेशर रिड्यूस होगा, मगर एक टेम्पररी फेज़ है जो आपको आराम मिलेगा, मगर आप डिसीज़ को और प्रोग्रेस करने में आप खुद मदद कर रहे हैं।
बिकॉज फोर्थ स्टेज में जब आ जाएगा तो स्ट्रक्चर में इतना वीकनेस हो जाएगा, इतना स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रहेगा, तो आप थोड़ा बहुत उधर इधर चलने फिरने से भी वो दबाव की वजह से और भी डिस्क प्रोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से एक स्टेज के बाद एक्सरसाइज भी ज़्यादा हानि करेगा, स्ट्रक्चर पे ज़्यादा दबाव क्रिएट करने में ये करेगा, प्रेशराइज करेगा, जिससे और भी डिस्क प्रोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। सो यूजुअली वो स्टेज में डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो फिजियोथेरेपी ये सब करने के लिए बोलते हैं और मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करते हैं कि आपको सर्जरी ऑप्शन ले। तो डैमेज और भी प्रोग्रेस हो जाएगा और इतना ज़्यादा पेन हो जाएगा कि आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, तो आपको सर्जरी सजेस्ट करा जाएगा। सर्जरीज में आप देख सकते हैं 10 में से 9 लोगों का नुकसान हो रहा है, उनका पैर गिर सकता है, बिकॉज उधर उधर का डिस्क जब काटते हैं उसकी वजह से आपको थोड़ा भी नस डैमेज हो गया तो पूरा सेंसेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको पैरों में बेसिक सेंसेशन तक भी ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदगी भर आपको बेड रिडन रहने का चांसेस है। अगर सक्सेस हो गया तो आपको कुछ स्क्रूस लगाया जाएगा, मेटल इम्प्लांट्स लगाया जाएगा, जो डैमेज रोकेगा नहीं, आपको टेम्पररी रिलीफ के लिए वो दिया गया, और जो दूसरे डिजेनरेशंस जो कंटिन्यू है वो चलते ही रहेगा और भी डिजेनरेट होगा। यानी एक नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा दर्द जो है, जो पेशेंट सक्सेस हुआ उसको झेलना पड़ेगा, और फिर से आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सेकेंड सर्जरी करने के लिए बोलेगा, जो काफ़ी घातक हो सकता है, काफ़ी आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है, या आपको फिर से पैर गिरने का चांसेस जो है एकदम हाई रहेगा। सो इसका उपचार जो है मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन में एकदम सरल है। आप जितना अर्ली स्टेज में आएंगे उतना अच्छा है, बिकॉज इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो है कोर ऑफ द ट्रीटमेंट है। यानी ये एक प्रोएक्टिव ट्रीटमेंट है। आप कौन सा भी स्टेज में आएंगे, पहला हम पता करेंगे कितना डैमेज है, कितना स्टेज में है आप, और उसका वजह क्या है, कितने डैमेजिंग प्रोसेस आपके शरीर में बन चुका है। तो आपके खाने पीने में बदलते हुए और आपको कुछ हर्ब्स या सप्लीमेंटेशन देने से जो आपका सेहत में जितने भी डिफेक्ट्स बन चुके हैं वो डिफेक्ट्स जो है पूरी तरह फंक्शनल डिफेक्ट्स खत्म हो जाएगा, जिससे डैमेजिंग प्रोसेस रुक जाएगा, और आपको स्ट्रेंथनिंग रीजनरेशन का सप्लीमेंटेशन देते हुए नॉन सर्जिकली एक्यूपंक्चर डीकम्प्रेशन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिससे आपको 1 या 2 महीने का जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, जिससे डिस्क जो है फिर से रीसेट किया जा सकता है, फिर से ल्यूब्रिकेशन बढ़ा सकते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, ल्यूब्रिकेशन बढ़ा जा सकता है, और कुछ डिस्क तो सेट भी हो जाएंगे, कुछ डिस्क सेट नहीं होंगे बिकॉज लिमिट से ज़्यादा डिजनरेशन हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उससे वो पूरी तरह डिस्क बाहर होकर लॉक हो जाएगा। और ऐसे कंडीशंस में एक्यूपंक्चर में न्यूरोफिजियोलॉजी जो है बदलने का जो प्रोसीजर है, जिससे आपको नसों पे जो प्रेशर है, यानी नस थोड़ा बहुत अपना डिविएट कर लेगा पोजीशन, जिससे नस पे जो प्रेशर चढ़ा हुआ है वो प्रेशर पूरी तरह कम कर देते हैं। यानी मोस्टली 1 से 2 महीने के अंदर ही नॉन सर्जिकली हम वो प्रेशर जो है नसों पे पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, डैमेजिंग प्रोसेस पूरी तरह रोक सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और पेशेंट को हार्डली 1 to 2 मंथ्स में पूरी तरह पेन जो है ख़त्म हो जाएगा, और वो सर्जरी लायक जो पेशेंट था वो पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है। ऐसा ऑलमोस्ट मोर देन 1500 पेशेंट्स जो है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस यानी सियाटिका पेन, ये सब प्रॉब्लम से जो सर्जरी एडवाइस किया गया है वो स्टेज से उनको बिना सर्जरी का हम इलाज किया चुका है, और 15 साल भी गुजर चुके हैं, उनको फिर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज हमने आफ्टर पूरा रेक्टिफिकेशन के बाद उनको किस तरह का खाना पीना लेना है, किस तरह का लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है, ताकि फिर से वो डैमेज नहीं हो सके। बिकॉज आपका डाइट लाइफस्टाइल स्ट्रेस की वजह से आपको 90% बीमारियाँ होता है, वो अगर वो आप सही ढंग से मेंटेन करेंगे तो 90% बीमारियाँ भी नहीं आएंगे, और ये फिर से स्पाइन भी डिजनरेशन नहीं होगा। तो पेशेंट जो है सेल्फ मेंटेनेंस पे ही पूरी तरह कभी भी ज़िंदगी में फिर से मेडिसिन लेने का या सर्जरी लेने का अवसर उनको पास आएगा ही नहीं। तो इस तरह WHO भी ये ट्रीटमेंट जो है पूरी तरह रेकमेंड करता है, और इवन ऑर्थोपेडिक न्यूरोसर्जन्स को भी एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट उनके अंडर में, उनके सुपरविजन में खोलने के लिए वर्ल्ड वाइड उनको एडवाइस किया जा रहा है, ताकि अननेसेसरी पेन किलर्स और अननेसेसरी सर्जिकल इंटरवेंशंस जो है 95% कम किया जा सकते हैं। कुछ स्टेजेस में अनअवॉइडेबल है, बिकॉज उनको डैमेज हो गया, रप्चर हो गया, ब्रेक हो गया, तो उनको सर्जरी करना ही ज़रूरी रहेगा। मगर जो नेचुरली डैमेज हो चुका है, यानी एक्सेप्शनल टू एक्सीडेंट्स, नेचुरली डिजनरेट हो चुका है बॉडी में, उनका डिफेक्ट की वजह से डैमेज हो रहा है, तो वो डिफेक्ट बिना ठीक किए, बिना डैमेज रोके, बिना जितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दो वो बेकार है।
तो पेशेंट हर एक को ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर घर में बैक पेन पेशेंट्स है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ अस एक्सपीरियंस बैक पेन, नेक पेन, ये सब चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सब जानकारी जो है आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक पेशेंट को, यानी हर एक पर्सन, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका रिश्तेदार जो भी है, सबको ये वीडियो अवेयरनेस के तौर पे आप डेफिनेटली शेयर करिए। सबको ये वीडियो जितना हो सके उतना स्प्रेड करें, ताकि आपको ये दलदल में, यानी जो अननेसेसरी पेन किलर, अननेसेसरी ड्रग इनटेक और अननेसेसरी इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। और बिना ये सब करे बिना आप एकदम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपका डॉक्टर पी एस सागर।